कुर्बानी जैसी अहम इबादत शरीयत मुतहरा की तरफ से हर उस शख्स पर वाजिब है जो बंदा साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। बाद लोगों ने इसको सुन्नत करार दिया है और कहा कि कर लें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है। जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ दलाइल की रोशनी में किताब व सुन्नत से जो दलाइल हैं बिल्कुल वाज़ेह है कि साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी करना वाजिब है। साहिब इस्तिताअत हर वो शख्स है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत की रकम, रुपया, पैसा या कोई भी करेंसी उसके पास मौजूद हो, माल तिजारत मौजूद हो, या अपने घर के अंदर जो हाजत असलिया से ज़ायद सामान है वो भी अगर 52.5 तोले चांदी की रकम को पहुंच जाता है तो उस माल का मालिक वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इसके दलाइल मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं वजूब कुर्बानी पर दलाइल पेश करूँ, तमहीदन मुख्तसर सा ये खाका समझें कि कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में बाज़ मकामात पे फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत के अल्फाज लुग़वी मानों में इस्तेमाल हुए हैं, इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल नहीं हुए। मसलन फ़र्ज़ का माना है मुकर्रर करना, अंदाज़ा करना, सुन्नत का माना है तरीका, आदत, और वाजिब का माना है लाजिम होना या किसी चीज़ का साबित होना। तो अब लुग़वी तौर पे तो अगरचे इनके ये मानी मौजूद हैं, लेकिन फ़ुक़हा के नज़दीक जो इस्तिलाहात हैं वाजिब की, सुन्नत की, फ़र्ज़ की, हमने उन इस्तिलाहात की रोशनी में देखना है कि कौन सा हुक्म शरई वाजिब है और कौन सा हुक्म शरई जो है वो सुन्नत है। अगरचे बाज़ अहादीस में एक वाजिब के लिए भी सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस सुन्नत से मुराद आदत और तरीका होता है, ना कि इस्तिलाही सुन्नत। अब जब हम कुर्बानी के हवाले से देखते हैं तो कुर्बानी दलाइल के एतबार से वाजिब है। वो इस तरह के कुर्बानी के बारे में एक तो कुरान मजीद में जो सूरतुल कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इस आयत की तफसीर में हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कतादा और बहुत सारे जलील क़द्र ताबईन से इसकी तफसीर ये मनकूल है, फसल्लि लिरब्बिका, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए से मुराद ये ईद की नमाज है। वनहर, और वनहर यानी इनहर का जो सीगा है इसमें हुक्म है कुर्बानी करने का। तो अब ये जो इनहर का सीगा है ये सीगा अमर है, कुरान मजीद में भी जिक्र हुआ और आगे अहादीस मुबारका में भी ये सीगा अमर मज़कूर है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5500 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह मकानहा उखरा, जो नमाज से पहले अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर दे बस वो इसकी जगह पे दूसरा जानवर कुर्बान करे, दूसरे की कुर्बानी करे, उसको ज़बह करे। तो अब फलयज़बह में जो सीगा है ये सीगा अमर का है। कुरान मजीद की सूरतुल कौसर में भी सीगा अमर और हदीस में भी सीगा अमर है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की तरफ से भी हुक्म है। तो अब ये जो अमर का सीगा है, उसूल फ़ुक़हा में ये उसूल और ज़ाबिता है। वो ज़ाबिता ये है कि मुतलक़ुल अम्र यदुल्लु अलल वुजूब इंद अदमिल क़रीनति सारिफ़ा, जब मुतलकन किसी जगह पे अमर आता है, किसी काम के करने का हुक्म आ जाता है, करीना सारिफा मौजूद ना हो तो वो अमर उससे वजूब साबित होता है। अब कुरान मजीद में भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी सीगा अमर आ गया और करीना सारिफा भी मौजूद नहीं, बल्कि इस हुक्म अमर से वजूब साबित होने के बाकायदा से दलाइल अहादीस की किताबों में मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अहादीस की रोशनी में। जैसा कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3123 और इसके अलावा मुस्तदरक अल सहीहैन में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 156
और हदीस का नंबर है 7727। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी इस हदीस को सही कहा, नासरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिद ने भी इस हदीस को हसन करार दिया है। वो हदीस ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सिआतुन वलम युदही, जिस बंदे के पास गुंजाइश हो, उसके पास वुसात हो और वुसात के बावजूद वो कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, बस वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी वो हमारे साथ ईद पढ़ने के लिए हाजिर ना हो जो वुसात के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। एक तरफ अमर मौजूद है और दूसरी तरफ उस अमर पर अमल ना करने पर नाराज़गी और वईद मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस बंदे पर तहदीद इरशाद फरमाई जो बंदा वुसअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। तो लिहाजा इस हदीस से और दीगर दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि कुर्बानी करना ये सिर्फ मुस्तहब अमल नहीं है कि कर लें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ है इन दलाइल की रोशनी बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आता है कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। इसके अलावा आगे चलिए, सुन्ने निसाई में 4230 नंबर हदीस है, सुन्ने अबी दाऊद में 2788 नंबर हदीस और सुन्ने इब्ने माजा में 3125 नंबर हदीस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अला अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन अदहातन व अतीरा, कि हर घर वाले पर हर साल एक कुर्बानी और अतीरा लाजिम है, वाजिब है। ये आला जो है ये इल्ज़ाम के लिए आता है, किसी चीज़ को लाजिम करने के लिए, कि हर घर वाले पर साल में कुर्बानी करना वाजिब है और अतीरा करना वाजिब है। अतीरा का हुक्म मनसूख हो गया और कुर्बानी का हुक्म बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। लिहाजा इस आला से भी साबित हुआ कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। इसके अलावा एक और हदीस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक जज़ा है बकरी का बच्चा, तो क्या मैं अगर उसको कुर्बानी उसकी दे दूं तो क्या मेरी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद में, ये सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 2800 है, सही हदीस है, वला तुजज़िउ अन अहदिन बादका, फरमाया कि तेरे बाद ये किसी की तरफ से जायज़ नहीं होगा, यानी तू कर ले कि तेरी तरफ से जायज़ हो जाएगा, लेकिन तेरे बाद की कोई बंदा करता है तो उसके लिए ये करना जायज़ नहीं होगा। तो ये हदीस भी इस बात की दलील है कि अगर ये एक तरगीब के तौर पर होता और रगीबा में से और एक मुस्तहब अमल होता तो ठीक है, जो मर्जी जानवर कुर्बान कर लेते उसको नफल का सवाब मिल जाता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी तरफ से तो जायज़ है, तेरे बाद किसी की तरफ से इस तरह का छोटा जानवर कुर्बान करना कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह अपनी किताब इख्तिलाफुल फुक़हा के सफ़ा नंबर 81 पर इसी हदीस को बयान करने के बाद आप इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए लिखते हैं कि इन्नमा युज्ज़िउ अन्का वला युज्ज़िउ अन अहदिन बादका, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी तरफ से तो ये जायज़ है, लेकिन तेरे बाद किसी की तरफ से ये जायज़ नहीं है। यदुल्लु अलल वजूब, इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये जो जुमला है ये वजूब पर दलालत करता है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इन अहादीस से तय्यबा से हुजूर के जो अमर हैं उनसे भी साबित होता है कि कुर्बानी जो है ये साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। एक तो अमर मौजूद है और उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दायमी मुवाज़बत वाला अमल क्या है, हुजूर का अपना ज़ाती अमल क्या है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1507 है, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है कि अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिल मदीनते 10 सिनीना युद्दही। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना शरीफ में 10 साल रहे और हुजूर ने 10 साल ही मदीना शरीफ में कुर्बानी अदा फरमाई। तो हुजूर के अमल से मुवाज़बत भी साबित हो गई और इस पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमर यानी हुक्म देना भी साबित हो गया, और जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे उससे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पर वईद भी जो वो हदीस पे मज़कूर हुई। तो इन सारे दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। इमाम
इब्ने माजा ने अपनी किताब सुनन इब्ने माजा में तो बाकायदा बाब उन्वान कायम किया, बाबुल अदाही वाजिबतुन हिया अमला, कि क्या कुर्बानियाँ वाजिब हैं या वाजिब नहीं। तो इसको बयान करने के बाद सबसे पहले यही हदीस लेके आए हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वसत पाता हो और वसत के बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनने अबी दाऊद में कुर्बानी का जहाँ चैप्टर और बाब कायम किया है, उसका उन्वान भी यही रखा, बाबो मा जा फी इजाबिल अदाही, कुर्बानियों के वाजिब होने के बयान में। तो कुर्बानियों के वाजिब होने का चैप्टर और उन्वान कायम करके इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इन अहादीस को लेके आए। सुन्ने अबी दाऊद में, सुन्ने इब्ने माजा में ये चैप्टर्स मौजूद हैं और ये दलाइल जो है इस बात को वाज़ेह करते हैं कि कुर्बानी साहिब इस्तात पर वाजिब है। ये नहीं है कि कोई कर ले तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। जिस बंदे पर वाजिब है उसको करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, क्योंकि वाजिब का तर्क जो है वो गुनाह होता है।